अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। माय गॉड! अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% भारी भरकम टैरिफ को घटाकर महज 18% कर दिया। माय गॉड! रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। कि आखिर क्या वजह है कि इनके फेवरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील की कामयाबी का ऐलान कर दिया है। माय गॉड! ट्रंप ने फोन पर बात की है, मुलाकात भी नहीं की, फोन पर बात की है नरेंद्र मोदी से, भारत के वजीर आजम से, और मामला तय कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान के कान खड़े जरूर हो गए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको ये बताएगा कि हमारी औकात क्या है। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मजीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। दुनिया हमें किस तरह से देखती है और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे। अब क्या होगा? दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत झुका नहीं, भारत स्थिर खड़ा रहा, भारत अपने मत पर खड़ा रहा। ईयू के साथ भी ट्रेड डील की और अभी अभी अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, उनकी हम लोग की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई जिसमें वहां तो जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगे फिर से पड़ना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। उसके बाद आप अपनी जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पांव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ उनके पैर जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पांव छुए हैं। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। गजब बेइज्जती है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे, जैसे आप भी तो इंडिया का एजेंट है। अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। तो इंडिया जो है ना वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। दोस्तों, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे और कह रहे थे कि देखो अब तो भारत फंसी गया है, अब बचेगा नहीं, मोदी को झुकना ही अब पड़ेगा। इन्हें लग रहा था और ट्रंप को भी लग रहा था कि भारत आज वही पुराना वाला भारत है जो दबाव पड़ने पर ये झुक सकता है और डर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज का भारत वो भारत नहीं है। आज का भारत मोदी का है, जो शोर नहीं करता लेकिन सही समय पर सही चाल चलता है। मोदी ने चुपचाप ऐसा फैसला लिया, उसी की टैरिफ से अमेरिका को नुकसान दिखने लगा, ट्रंप को झटका लगने लगा और पूरी दुनिया को भी समझ में आ गया था कि भारत से टकराना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस जैसे ताकतवर देश ने कभी कहा था कि भारत को और मोदी जी को झुकाने वाला दुनिया में अब तक कोई नहीं है। कल रात जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा हुई थी और यह तय हुआ था कि भारत पर एशिया का सबसे कम टैरिफ 18% लगेगा। उसी समय सबसे बड़ा झटका पाकिस्तानियों को लगा, क्योंकि अब तक भारत और अमेरिका के बिगड़े रिश्तों का फायदा उठा रहा था। अब हालात बदल गया है। अब भारत का सामान अमेरिका में सस्ते दाम पर जाएगा और पाकिस्तानी सिर्फ बैठकर देखेंगे, क्योंकि इनके पास अमेरिका को बेचने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास, सिर्फ टेररिज्म के अलावा। क्या दोनों ने साथ ही साथ आने की हामी भर ली है? अमेरिका की आप अप्रोच को क्या मुनाफकत है? क्या वो सिर्फ धमकियां दे रहा है? इंडिया को साथ लेके चलना चाहिए। उसे पता चल गया है कि अब मेरा गुजारा नहीं है कोई एक पावर के बगैर। जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक ऑथर हैं
पॉल केनेडी के नाम से, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में एक कॉन्सेप्ट था कि जो मिलिट्री और स्ट्रेच है आपका, बेसिकली वो आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज़ हमें अमेरिका के केस में नज़र आती है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 850 के करीब उसकी मिलिट्री बेसिस हैं, तो इतना और स्ट्रेच हो चुका है अमेरिका के, अब वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। तो अब उनके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है, वो एक बिज़नेस माइंडसेट नेचर के बंदे हैं, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इस वजह से बस जो कुछ भी वो कर रहे हैं आखिरी सांसें ले रही है जो अमेरिकन पावर हेजमनी थी। तो इंडिया की स्ट्रेटजी कामयाब भी हो सकती है कि नहीं? क्या ये लॉन्ग टर्म मौशी इस्तेहकाम उनकी कंट्री में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने निचले तबके के लिए, किसानों के लिए सोच रहे हैं? देखें, इसके पीछे कोई भी माशरा है ना, वो जस्टिस की बुनियाद पे सस्टेन करता है। अगर आप मुग़ल हिस्ट्री देखें सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, जहाँ पे आपको ना पाकिस्तान उस टाइम था ना इंडिया था, उस टाइम पे अगर मुग़ल हिस्ट्री 850 ईयर्स कामयाब चली है तो उसके पीछे एक माशरे में एक जस्टिस का निज़ाम था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाइना की बात करें डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के? मुझे बताएं। उनके लोग जो है बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, उनका प्रोडक्शन लेवल हर लिहाज से, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हैं वो इतना कोई ऐसा काम नहीं कर रही और प्रॉफिटेबल कोई साबित नहीं हो रहा। लेकिन जो इंडियन है वो हमसे काफ़ी बेहतर जा रहे हैं, इस वजह से कि प्रोडक्शन हर लिहाज से उनकी बेहतर है पाकिस्तान से। हमने जो अभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेचे हैं, इंडिया ने कहा अगर आपके ताल्लुकात हमसे अच्छे होते तो हमारे जो एक बिजनेसमैन है अडानी आपके सारे एयरपोर्ट खरीद। क्यों हिला डाला? तो बात तो उनकी एक हद तक ठीक है। अब देखें ना, वो उनका वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी भी चीज़ को लॉन्च करता है और वो हाथों हाथ जो है वो बिक जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब नौकरियाँ ही नहीं है तो आईटी फील्ड और इंजीनियर्स और जो भी डॉक्टर है वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है। हमने अपने आप को जो है वो इतना डेवलप नहीं किया। उसकी वजह ये है कि बाहर से पैसा लाते हैं और आवाम को दे देते हैं और अपना जो है वो नाम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताए, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जो कि पहले भी हमें न्यूज़ पे आ रहा था, आपको पता है उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सर मकसद पूछने का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का किसने बेड़ा गर्क, पाकिस्तान की इकोनॉमी कब तक ठीक होगी? हमें अपने पाकिस्तान को भी तो लेकर चलना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान नहीं आया कि हमने पाकिस्तान को अपने को लेकर चला। हमारे हमसाया मुल्क जो कि हम आज़ाद तो इकट्ठे हैं, मगर अभी भी लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हुए, हम अभी भी गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की गुलामी जो कि सबको पता है, जो हमें अमेरिका IMF कहता है हमने उसके मुताबिक ही चलना है। मगर इंडिया के अंदर ये है कि वो अमेरिका भी उसके नीचे है, इंडिया जो कहता है अमेरिका को भी बात सुननी पड़ती है।